हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रश्न जो भारतीय भवन का है। और आप लोग देखिए कि प्रश्नावली 2 का पहला नंबर जो प्रश्न दिया है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि हल लिख लीजिए। इसका हल क्या होगा? ठीक है, हल। और दो हमारे पास घन है, एक बड़ा वाला घन है और एक छोटा घन है। ठीक है, अब ये आपको दिया गया है क्या कि यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी दी गई है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दी गई है छोटे वाले घन की कि यह 2 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर हमारा घन का है। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है ना कि इसी घन में से बड़े वाले घन से छोटे वाले घन को कितना टुकड़े में काटा जा सकता है। तो हम करेंगे क्या कि जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है, दिया गया है बड़े घन की, बड़े घन का, बड़े घन का किनारा ए, बड़ा वाला ए मान लो, ए बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे वाले को हम लोग मान लेते हैं छोटे घन का किनारा। छोटे घन का किनारा हम लोग छोटा वाला ए मान लेते हैं, और ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, इसमें से काटना है तो काटने का मतलब हो गया कि इसका आयतन ही हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो कुल छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे क्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या मान लेते हैं x है, हमको नहीं पता है कि कितना है। ठीक है, तो इसकी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि बड़े वाले घन के आयतन में, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें पता चल जाएगा कि कितनी घनों की संख्या होगी। तो बड़े घन के लिए तो हमने ए माना था, तो एक क्यूब हो जाएगा बड़ा वाला, और ये हमारा छोटा हो जाएगा। अब देखिए कि बड़ा वाले के लिए हम लोग ए 8 है, 8 सेंटीमीटर क्यूब बटे में 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 8 इसको कर सकते हैं 64 गुना 8 सेंटीमीटर क्यूब बटा दो, दो का क्यूब हो जाएगा आपका कितना, दो का क्यूब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं टोटली, तो आपके पास बचेगा कितना, 64। यानी कि कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या बराबर 64। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग को एक और प्रश्न में पूछा गया है कि फिर प्राप्त कर सभी घनों का एकत्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। छोटे वाले जो घन प्राप्त हुए हैं उनका क्या करना है, एक जगह पे करके और उन सभी को एक जगह पर जोड़ करके हमको बता देना है कि घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, पुनः, यानी कि फिर से हमने किया है, पुनः क्या करना है कि सभी घनों को एकत्रित करना है और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे पुनः सभी छोटे घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या करेंगे, जितना हमारे पास 64 है ना, तो एक का निकाल करके और उसमें 64 से इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर कर लेंगे हम लोग क्या
कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल गुना गुना 64। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि छोटे वाले के लिए बात करें तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और 64 से करना है तो 64 ये हो गया। अब हम लोग लिख लेंगे ए का मान हमको दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 64। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 64। गुना कर लेते हैं हम लोग, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 64। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है क्या कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। ठीक है, ये हमारा एक धातु का गोला है, गोला है। फिर इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बेलन के रूप में ढाला जा सकता है। तो बेलन की 6 में ढाला जा सकता है, 6 में ढाला जा सकता है इसी से। तो पूछ रहा है कि बेलन की कुल ऊंचाई कितनी होगी, कि बेलन की ऊंचाई बताना है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि गोला है, तो गोला हम लोग ले लेते हैं। एक गोला है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा गोला, और इसी को पिघला करके हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी बनानी है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढालना है। बेलन के रूप में 6 सेंटीमीटर में ढालना है। ठीक है, ये बेलन के रूप में हमको ढाल देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि जो इसकी त्रिज्या दी गई है, ये वाली त्रिज्या जो दी गई है, वो त्रिज्या है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, और धातु का गोला है, और इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि ये अब हमारा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, और इसी को पिघला करके बनाया गया है। तो बाबू इससे आपसे पूछ रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि एच आपको बताना है। आपको एक ही बात समझना है क्या कि इसी धातु को पिघलाया गया है, ये गोले वाले को, तो वही जितना इसके अंदर धातु होगा वही इसमें डाला गया है, यानी कि जितना इसका आयतन होगा गोले का उतना ही आयतन होगा इस बेलन का। ठीक है, दोनों का हम लोग बेलन का और गोले का दोनों का हम लोग आयतन समान कर देंगे तो हमको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। दिया गया है धातु के गोले की त्रिज्या ये कितनी है, r मान लेते हैं, r1 है यह इसका 4.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और बेलन का दिया गया है बाबू कि बेलन की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं r2, क्योंकि दोनों r मानना संभवतः नहीं है, या तो आप लोग बड़ा r और एक छोटा r मान सकते हैं। ठीक है, और इसकी r को हम बोल देते हैं, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई यानी h कितनी है, हम दोनों क्या कर लेते हैं, दोनों के आयतनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही धातु के दोनों बनाए गए हैं, तो इसीलिए बोल देंगे क्या कि बेलन का आयतन
बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, ये दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है हमारा क्या, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा होता है। अब दोनों तरफ पाई है तो पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और तो कुछ नहीं। तो देखिए कि यहाँ पे R1 हो जाएगा, बेलन के लिए हमने क्या मान रखा था, R2 मान रखा था, तो ये हो जाएगा R2, जबकि ये हो जाएगा हमारा R1। ठीक है, दोनों का वैल्यू रख दीजिए। दोनों का वैल्यू कैसे रखेंगे, दिया क्या गया है कि R2 हमारा हो जा रहा है कि 4.2 नहीं है, ये हमारा है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच नहीं दिया गया है, 4/3 इंटू R1 का मान दिया गया है 4.2 का होल क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर में ये भी है, ठीक है, यहाँ से भी सेंटीमीटर हटा दीजिए, बाद में लगा लिया जाएगा एक ही बार में। 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा हमारा, 36 गुना एच बराबर 4/3 इंटू, इसको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसको 3 बार लिख लेते हैं, इसको बटा में कर लो, 36 को बटा में कर लो, तो एच बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू 4.2 इंटू डिवाइडेड बाई 26 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, कट रहा है क्या, नौ चौक 36, 9 से कट गया, 9 चौक 36, 3 से ये कटेगा, 3 का 3 और 3 चौक 12, पॉइंट में आ जाएगा, और 3 से ये भी फिर से कट जाएगा, ये 1.4 हो जाएगा 3, और इससे फिर ये कट जाएगा 1.4। तो h बराबर हमारा कितना आ गया 1.4। तो 1.4 को बार बार गुना करेंगे हम, तो 1.4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इस सभी को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2744, जिस पे डेसिमल यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू इसका बता देंगे, तो अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, एक डेसिमल हटा दे करके इधर, तो 74। ठीक है, 74, ये क्या होगा सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट है तो एक ही सेंटीमीटर रह जाएगा। ठीक है, और इतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है। ठीक, इतना ही हम लोग आंसर बोल देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद इतना देखने के लिए। हम फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्न को लेकर के चलेंगे।